हम्म। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? चलिए भाई, क्या है हमारा, आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, शुरू किया जाए। आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, कैसे चल रही तैयारी? पढ़ो पढ़ो। 14 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए, 13 से 14 घंटे का, अगर आप क्लास जाते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं। अगर आपका शेड्यूल 13 से 14 घंटे का नहीं है तो समझ जाओ आप रेस से बाहर हो। आप सिलेक्शन नहीं पा रहे। भूल जाओ कि सिलेक्शन होगा। ना आसान होता तो फिर लोग इतनी मेहनत क्यों करते बताओ? तुम्हें लग रहा है फोकट में सिलेक्शन होगा? टॉर्चर करना पड़ेगा खुद को, टॉर्चर। समझ गए? हाँ, कंटिन्यू मतलब कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। ये नहीं कि आज पढ़े कल, एकदम कॉन्टिन्यू डेली जो शेड्यूल है हम उसी को फॉलो करेंगे, चाहे कुछ भी होता है। कुछ भी हो दुनिया में, हमें अपना पढ़ना है तो पढ़ना है, सीधी बात है ये। नहीं तो फिर आप सिलेक्ट नहीं होगे, सीधी बात ये। कुछ भी कर लो, सिलेक्ट नहीं हो। चलो, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन से थोड़ा पीडीएफ के फॉर्मेट में है, वो पीपीटी नहीं बन पाई थी, आपके सामने दिख रहा होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको पढ़ें और फटाक से सॉल्व कर दें। अगर आपको थोड़ा स्लो रहेगा समझाने में, अगर आपको लगता है स्लो है तो आप 1.25 पे कर लें। थोड़ा स्पीड बढ़ा लें, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, आपको कितने स्पीड पे सही लगे। समझ गए? तो आप उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। या अगर किसी को लगता है कि 1.5 पे भी, 1.5 ज़्यादा तेज हो जाता है तो 1.25 पे बेस्ट रहता है, या 1.3 कर लो, 4 कर लो। अगर ज़्यादा स्लो पढ़ाएगा तो 1.5 पे सही रहता है, आपको जैसा बेटर लगे। चलो, मैं तो आराम से बताऊंगा। फर्स्ट पीरियाडिक लॉ स्टेटेड बाय, किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता हमारे। शॉर्टकट से कोई सिलेक्शन वेलेक्शन नहीं होता। आपको क्या लग रहा है अभी आप मेहनत नहीं करोगे? लास्ट में सोचोगे, आप जब मार्च अप्रैल आएगा तो वन शॉट देखोगे, तो वन शॉट से कुछ नहीं होगा। कहते हैं पढ़ना पड़ेगा अभी से, समझ गए? तो जो पागल है क्या, जो पहले से पढ़ रहे हैं। चलो, फर्स्ट पीरियाडिक लॉ स्टेटेड बाय मेंडलीव वॉज, वो सब लूजर्स होते हैं ना, वन शॉट डिपेंडेंट आर लूजर्स। फर्स्ट पीरियाडिक लॉ स्टेटेड बाय मेंडलीव वॉज, बताओ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट पीरियाडिक लॉ मेंडलीव ने दिया था, उसने अपना पीरियाडिक टेबल बनाया था जिसमें 63 एलिमेंट्स उसने अरेंज किए थे, क्योंकि उस नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। सब पढ़े हो आपने? चलो, चार स्टेटमेंट है, बताओ कौन? देयर इज नो कोरिलेशन इन द प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट। देयर इज नो कोरिलेशन, प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट का ही तो रिलेशन था, वो कह रहा है नो कोरिलेशन नहीं। हम, क्योंकि वो सब ओल्ड पीरियाडिक टेबल है, वो सब एटॉमिक वेट पे ही तो डिपेंडेंट थे। किस पे डिपेंडेंट थे? सब एटॉमिक वेट पे। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कह रहा है जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो फंक्शन है किसका? एटॉमिक नंबर। ये रॉन्ग है क्योंकि ओल्ड पीरियाडिक टेबल है, एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रहे थे। यहाँ पे गड़बड़ क्या है? ये गड़बड़ लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ना। हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर कर दो, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलो, अब आपको और क्लियर दिख रहा होगा। चलो। हम्म। क्या कह रहा है? इन विच, अरे ये क्या हो गया? अच्छा, ऐसा है। चलो, दूसरा क्या? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी मेंशन, बताओ। दिख रहा है ना आपको? ठीक है। पहला देखो, एटॉमिक रेडियस, आपको पता है एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है, देखो करेक्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है पीरियड में जाने पे इंक्रीज करती है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन है, ड्यू टू हाफ फील्ड। नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जबकि ऑक्सीजन की साइज भी छोटी है, ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है। साइज भी छोटी है, जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है, फिर भी नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ड्यू टू हाफ फील्ड, मतलब ये भी ऑर्डर करेक्ट। हमसे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है पीरियड में जाने पे बढ़ती है, देख लो करेक्ट है। पीरियड में ही जा रहे हो, पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। ये कितना रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा है, देखो यही रॉन्ग। कह रहे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे कम है, कितनी खराब बात है। फ्लोरीन की तो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, डी। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ जाओ, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ गए हम, आगे बढ़ गए। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ गए, कहाँ आ गए। तो इसको हटा देते हैं, ये तो पिछले का था ना, ये पिछले का था, इसको हटा दे। चलो बताओ, पढ़ो इसको। चलो बताओ, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देख लो। क्या कह रहा है, वाई नोबल गैसेज है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, बताओ कि नोबल गैस की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्यों होती है, बताओ। बताओ भाई, नोबल गैस की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्यों होती है। ऑप्शन आपके सामने पढ़ लो। इट इज डिफिकल्ट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्मॉल साइज, नहीं, स्मॉल साइज होती है। नोबल गैस के बाद वंडर वॉल्स रेडियस होता है, बड़े हो ना, पीरियड में जाने पे साइज घटती है अप टू हाइड्रोजन फैमिली, देन साइज इंक्रीज कर जाती है। इट इज डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ होती है उसकी, वो भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन फैमिली की हाई होती है। इट इज डिफिकल्ट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं करता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या, अट्रैक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाते नोबल गैस, तो वो अट्रैक्ट क्या करेंगे किसी को, ठीक है। कुछ हैं जो कंपाउंड पाए जाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस ये करेक्ट है। क्योंकि हमको पता है कि उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, या तो डुप्लेट होते हैं या तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। हीलियम का 2 होता है ना, और नियॉन ऑर्गन के ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस है ना, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को हम ऐड, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है। उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो बहुत हाई पॉजिटिव लगानी पड़ेगी ना एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो तो मसला हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, चौथा क्वेश्चन आपके सामने, देख लो चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताओ क्या है। चलो फ्री वैल्यूज ऑफ इंथैल्पीज आर गिवन बिलो, कह रहा ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, क्लोरीन है, तो इंथैल्पी दी हुई है। अब वो निगेटिव में दी हुई है ना, इसमें दी हुई है निगेटिव में, इसको मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी है, आयनाइजेशन इंथैल्पी पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है ना। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दी है, सबकी सबकी नेगेटिव होती है, क्योंकि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, फ्लोरीन भी, सल्फर भी, क्लोरीन भी, सब लेना चाहते हैं। C1 नहीं है ये, क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन है। व्हाट डू दिस वैल्यू, सो आपको पता है ये कौन सी वैल्यू है, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो एनर्जी क्या करेंगे, एनर्जी में जो चेंज आएगा उनकी। चलो सही ना, आगे बढ़ जाओ। चलो पांचवा आपके सामने, हाँ नीचे एड्रेस है ना, ऑफलाइन पढ़ने का एड्रेस है आपसे, क्यों, हमसे अच्छे से पढ़ना है तो ऑफलाइन करके पढ़ो एक एक चीज, ठीक है। अ सडन लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ, a sudden large jump between the values of second and third ionization energy of an element would be associated with which of the following electronic configuration, आपको पता है सेकेंड और थर्ड में जंप पूछ रहा है, किसमें, सेकेंड और थर्ड में जंप कब आएगा, इसका क्या मतलब कि सेकेंड के बाद जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एनर्जी का गैप ज्यादा है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन देने, सेकेंड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, इसका मतलब है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन इजीली दे दिया है, तीसरा नहीं दे रहा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो स्टेबल हो गया है। मतलब अगर कोई चीज 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो रही है, उसकी वैलेंसी 2 होती है, पता है। वैलेंसी 2 किसकी होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की होती है, सबको पता है। हो सकता है मैग्नीशियम हो सकता है कैल्शियम हो सकता, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल ही है। अब इसमें देखो कौन अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये 3s2 होगा, ठीक है। ये तो नहीं है अल्कलाइन अर्थ मेटल,
ये तो अल्कली मेटल है। 11 है, सोडियम है, ये सिलिकॉन था। सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन के बाद नोबल गैस बनेगा। ये आंसर तब होता जब बोलता फर्स्ट और सेकंड में जंप ज्यादा है, क्योंकि जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये नोबल गैस बन जाएगा। समझ गए? तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। कौन? डी, मैग्नीशियम है। इसकी वैलेंसी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। और ये एल्यूमिनियम है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये स्टेबल बनेगा। मतलब इसमें थर्ड फोर्थ में जंप ज्यादा आएगा, इसमें सेकंड थर्ड में जंप ज्यादा आएगा, इसमें फर्स्ट सेकंड में जंप ज्यादा आएगा, इसमें फोर्थ और फिफ्थ। मतलब इसकी वैलेंसी 4, इसकी 1, इसकी 3, इसकी 2। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर चलते हैं। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 7 है। ऊपर होगा ना अभी। 6 कितने हुए थे? 5 हुए थे, हाँ 6। चलो इसका बताओ। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अच्छा थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। चलो अब बता दो। अब तो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो सॉल्व करो। कह रहा है बेरिलियम है हायर आयोनाइजेशन इंथैल्पी देन बोरान। कह रहा है बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। पता है ना क्यों बेरिलियम किस लिए ज्यादा होती है? जब हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 आता है। और जब हम बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p1 आता है। पता है आपको? ठीक है। ये क्या है? इसके पास p में इलेक्ट्रॉन चला गया। ये क्या है? इसका s में इलेक्ट्रॉन है और वो सबसे उसका कंप्लीट है। और ओनली s में इलेक्ट्रॉन है, वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। उसके पास पेनिट्रेशन इफेक्ट है। इसके पास कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इसको हम पेनिट्रेशन इफेक्ट। पता है ना? क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसके पास पेनिट्रेशन इफेक्ट है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ये आसानी से दे देगा क्योंकि उसके पी में इलेक्ट्रॉन चला गया है। अब ऑप्शन पढ़ लो। बेरिलियम हैज हायर साइज, नहीं, साइज बोरान हिंस इट्स आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज हायर। नहीं, साइज बढ़ने से तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। पता है ना? पेनिट्रेशन ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन टू नहीं, 2p का इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन थोड़ी ज्यादा होगा, 2s का ज्यादा होगा जो न्यूक्लियस के पास होगा। सही ना? इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2p ऑर्बिटल एज कंपेयर टू 2s ऑर्बिटल। ये 2s है और ये 2p है। 2p से निकालना आसान है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ s इलेक्ट्रॉन। सही ना? इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन अ पीरियड। नहीं, पीरियड में बढ़ती तो है लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। पीरियड में बढ़ती है मतलब बेरिलियम की बोरान की ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। वो बेरिलियम की ज्यादा होती है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। एक्सेप्शंस है ना दो। हाँ, फिर नोबल गैस की सबसे ज्यादा होती है तो सबको पता है। पीरियड में बढ़ती है जनरली, हर जगह थोड़ी वैलिड है, यहाँ नहीं वैलिड। जनरली बढ़ती है। चलो ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है? दिख रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल इन्वॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी? बताओ। ये पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिसको हम IE1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? IE1। समझ गए? देखो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल, इसको क्या बोलेंगे? IE2। ये क्या है? ये है आपका IE3। ठीक। ये क्या है आपका? IE3। करेक्ट। अच्छा यहाँ पे कुछ एरर है क्या? यहाँ पे एक्चुअल में M है। M क्या है? यहाँ पे सिर्फ M, और इसको कर देते हैं M से M+2। कितना है? चलो अब बताओ। M+2 हो गया तो बताइए कौन सी एनर्जी है? ये है IE1 + IE2। ऐसा होगा? बताओ इसमें बड़ी कौन सी सबसे? हमको ये तो पता है कि जो IE3 होता है वो IE2 से क्या होता है? ग्रेटर होता है। और IE2 से बड़ा कौन होता है? IE1। पढ़े हो ये आप?
ठीक है। एक चीज और आप लिख लो अपनी कॉपी में। जो IE3 होता है वो जनरली ज्यादा होता है किससे, IE1 प्लस IE2 से। इस पे अच्छा न्यूमेरिकल बन सकता है, मैंने एक क्वेश्चन कराया, आप जाके देख सकते हैं। समझ गए। जनरली ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि ये देखो, ये IE1, ये क्या है, ये आपका IE1, और ये IE2 है, ये IE3 है, ये है IE1 प्लस IE2। सबसे बड़ा कौन होगा, IE3, इस वाले लॉजिक से। फिर IE3 के बाद कौन आएगा, जिसमें दोनों हो। मतलब अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा C हो, फिर उसके बाद B होगा, फिर D होगा, फिर A, अगर ऑर्डर लिखा जाए तो। मतलब IE3 तो बड़ा होता है IE2 से, और IE प्लस IE2 तो बड़ा ही होगा IE2 से। ठीक है, आपने बड़ा होगा। चल, आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देख लें आप। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन few elements is given below. Mark the statement which is not correct about these elements. आपको पता है ये सोडियम, ये अल्कली मेटल, ये फ्लोरीन, ये नियॉन है, ये नाइट्रोजन। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करके आपने लिख लिए, दिख रहा है ना आपको। हाँ ठीक है। चलो, अब क्या होगा, अब आते हैं ऑप्शन पे। क्या कह रहा है, फर्स्ट इज एन अल्कली मेटल, ये यस, ये सोडियम अल्कली मेटल ही होता है, मतलब पहला सही। थर्ड इज अ नोबल मेटल, थर्ड क्या है, नोबल मेटल है, ये भी सही है, देख लो। नियॉन है, पूछा क्या, नॉट करेक्ट पूछा, अच्छा। फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म आयोनिक कम, सही बात है। एक ये अल्कली, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रो निगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रो निगेटिव, आयोनिक कंपाउंड तो ही बनाते हैं। इसका मतलब ये भी सही, कौन, अच्छा मतलब हम में गलत, हाँ फर्स्ट ये ऑप्शन ये मार्क है, वन अल्कली मेटल है, थर्ड नोबल मेटल है, ये आयनिक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। एमंग ऑल वन हैज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या सही है। क्या अल्कली मेटल के, तो आपको पता है अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, इसका मतलब यही रॉन्ग है। हमसे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट, क्या पूछा था हमसे, नॉट। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ABC नहीं होगा, ये तो करेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा, तो हमारा ऑप्शन है डी। ठीक है, देख लो, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, चलो बता दो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो, आपके सामने आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन एनायन, एनायन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। कह रहा है गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनायन, सही बात। अगर कोई पेरेंट एटम है और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो किस में जाएगा, वो A- में जाएगा। आपको पता है ये क्या है, ये एनायन, सही है ना। हमसे पूछा है नॉट ट्रू, ये तो करेक्ट है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एनायन ही। चलो दूसरे पे आ जाओ, रेडियस ऑफ एनायन इज लार्जर देन द एटॉमिक रेडियस, सही बात है। जो A- होता है वो A से बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो शील्डिंग बढ़ती है, शील्डिंग बढ़ने से साइज बढ़ती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है व्हेन एनायन इज फॉर्म, नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ी इंक्रीज करे, आपको पता है शील्डिंग इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज करती है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। अगर कोई मान लो कार्बन है, उसके पास 6 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होंगे, तो शील्डिंग पे मैटर करता है वो। इसका मतलब हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है C, जो नॉट ट्रू है।
क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेट पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, ना कि इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड्स ड्यू टू इंक्रीज्ड रिपल्सन एमंग द इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन आएगा उनमें रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल जाएगा, मतलब तभी तो साइज बढ़ रही है, तो वो दूर दूर जाएंगे क्योंकि ड्यू टू रिपल्सन वो सही है। शील्डिंग जो होती है वो बढ़ जाएगी एनायन बनने से, ठीक है। तो ये थे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए भाई, हमारे 9 क्वेश्चन है ना। चलो अब अगली स्लाइड पे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ रहा 10, आपके सामने दिख रहा है, नजर आ रहा है। कह रहा ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आपको पता है पीरियड में जाने पे साइज डिक्रीज करती है। तो सोडियम सबसे, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, इसका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज अलोंग अ पीरियड, यस ये भी सही, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट क्या हो गए आपके, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट, सही ना, ये तो इजी था। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलो ये वाला बता दो, ये मैचिंग वाला है। ब्रोमीन पता है, ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है, पी ब्लॉक में पाया जाता है, ठीक। मर्क्यूरी क्या है, मेटल है लेकिन लिक्विड है, सबको पता है। गोल्ड जो होते हैं वो नोबल मेटल होते हैं, पता है ना। और जो आयोडीन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में, आपने पढ़ा है 9 10 में ही पढ़े हो। अब ऑप्शन मैच करा दो आप, ए का तीसरा है, बी का पहला है, ए का तीसरा से ही ऑप्शन मिल गया था, देखो पहले वाले से ही हमारा ऑप्शन मैच कर गया था। चलो क्वेश्चन अगला है, आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 12, दिख रहा है ना, 12 13 14 सब दिख रहा है, हम सब एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। चलो, few general names are along with their valence shell configuration mark the incorrect, ये कह रहा है नोबल गैस, पी में 6 है, पी में 6 का मतलब ये नोबल गैस ही होगी, लास्ट में पी भरा जाता है, अगर P6 आ गया तो नोबल ही गैस होता है, P5 मतलब हेलोजन। हमसे इनकरेक्ट पूछा, हेलोजन्स, NP5 का मतलब हेलोजन, अल्कना, ये गड़बड़ है। NH2 तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, NS1 अल्कली मेटल, NH2NP2 ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है चाल्कोजेंस। क्या होते हैं चाल्कोजेंस, हम किसको बोलते हैं भाई, हम चाल्कोजेंस बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली को ना, किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन फैमिली है वो चाल्कोजेंस, और निक्टोजन फैमिली हमारी नाइट्रोजन फैमिली है। तो हमारा जो अल्कली मेटल्स है वो NH2 होता ही नहीं, वो क्या होता है NS1 होता है, ठीक। चलो एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर, आप मुझे, अच्छा यहाँ भी है, अच्छा आप इसके बारे में बताओ, ये सही लिखा है चालकोजन के बारे में, NP2 होना चाहिए या NP4 होना चाहिए, कमेंट में बता दो। चलो एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 79, आपको पता है 79 कहाँ पे होता है, आपको पता है F ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है, 58 से 71 ना। अगर आपको पता हो कि डी ब्लॉक कहाँ पे खत्म होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, जिंक कैडमियम मरकरी कॉपर नेशियम, पता है ना 112, ये 30 होता है, ये 48 होता है, ये 80 होता है, और ये 112 होता है, पता ना कैसे ऐड होते हैं, पहले 18 देन 32 देन 32, याद है ना, सब पढ़ाया गया था। सब तुम्हें पढ़ाया गया कैसे क्या होता है। चलो 80 के बगल में ही क्या होता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये एक्चुअल में गोल्ड है, गोल्ड का होता है 79, गोल्ड है 79, आपको पता है ये है 6 पीरियड का एलिमेंट ना, ये है 6 पीरियड का एलिमेंट, और है ये ग्रुप 11 का कंपाउंड, या इसी को फर्स्ट बी बोलते हैं, पता है ना, ये फर्स्ट बी होता है, ये सेकेंड बी होता है, तो 11th ग्रुप 6 पीरियड, या इसी को हम 1B भी बोलते हैं, करेक्ट।
या इसी को हम क्वाइनेज एलिमेंट भी बोलते हैं, जिससे हम क्वाइन बनाते हैं, बताया ना, या इसी को हम क्वाइनेज एलिमेंट बोलते हैं। ये सब पढ़ाया गया आपको, ठीक है। अगले का बता दो, 14 का बता दो चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोन एज पेयर विद देयर एटॉमिक नंबर बिलोंग टू द सेम पीरियड। आपको पता है पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? सेम पीरियड में तो यही आए, 12 और 17। आपको पता है कि 11 से 18 तक होता है, फिर ये 3 से 10 तक होता है, सबको पता है। फिर 19 से 36 तक जाता है, पता है ना, ऐसे ही। फिर 36 पे खत्म हुआ तो 37। अगला नोबल गैस कौन होता है? 54। 54 पे खत्म हुआ तो 55 पे चालू होगा तो 86। तो आप देख लो, 12, 12 और 17 इसी बीच में है। 16 और 35, 16 इसमें है, 35 इसमें नहीं होगा। 19 और 19 इसमें तो है, लेकिन 38 इसमें आ गया, नहीं होगा। 16 और 35 तो था ही नहीं। 11 और 21, 11 तो इसमें है लेकिन 21 इसमें आ गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है। चलो, कह रहा है कि एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 117 है, इज नोन एज। हम्म एक शॉर्टकट मैंने बताया था ना, हमने बनाया, क्या बनाया था, किसी मेरे, ये किसी स्टूडेंट ने ही मुझे बताया। न्यू फ्रेंड, मुझे लस्सी तो ऑफर, 6 एलिमेंट हो गए। पी ब्लॉक के एकदम नीचे के 6 हैं ये। ऑफर, उसके बाद लास्ट में सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कर, कि उसने क्या बनाया? न्यू फ्रेंड, मुझे लस्सी तो ऑफर कर। ठीक। आपको पता है यही है, देखो निहोनियम एच से है, ये एनएच है, यही है निहोनियम। इसको शॉर्टकट में एनएच बोलते हैं। ये है फ्लेवोरियम, ये है मॉस्कोवियम, समझ गए? ऐसे ये लीवर मोरियम है ना, लीवर एलवी है। और ये क्या है? टीएस है, यही टेनेसिन है। और ये ओजी है। ओजी का मतलब ओंगनीज ना, ओंगनीज। न्यू फ्रेंड, मुझे लस्सी तो ऑफर कर, ऐसे याद रख लो। 113 से चालू होता है, 1118 तक जाता है। अब हमसे पूछा है 118, 118 ये, 117 ये टीएस, टीएस का मतलब टेनेसी। समझ गए? यस। कह रहा है मेटनेरियम, इसको हटा, ये 1% नहीं, इसको हटा, सिर्फ इतना। हाँ, चलो, क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन सा है? आंसर देखो, टीएस क्या होता है? 1113 क्या होता है? निहोनियम, ये एनएच है। 104 रदरफोर्डियम होता है, पढ़ा है आपने। 118 ओजी होता है, क्या ओजी है? ओंगनीस। बचा कौन? 109। 109 ही क्या है? मेटनेरियम। कहाँ पाया जाता है? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में मतलब 109 है तो नाइन्थ ग्रुप में है। कहाँ है? नाइन्थ में होगा ना, नाइन्थ ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कोपरनेशियम देखो 112 होता है ना, ये 12th ग्रुप में आता है। 112 ट्वेल्थ ग्रुप में आता है, 111 11th में आता है, 110 10th ग्रुप में आता है, 109 9th ग्रुप में आता है, 108 8 ग्रुप में आता है, 104 से चालू होता है सीधी। 104 फोर्थ ग्रुप में आता है, समझ गए? 104 से लेके 112, 4 है तो फोर्थ ग्रुप, 105 है तो फिफ्थ ग्रुप में आएगा, 106 है तो सिक्स ग्रुप में आएगा। ऐसे ही आप याद रखें, ठीक है। चलो, शॉर्टकट सब याद रखो भाई, एग्जाम में जल्दी नहीं कर पाओगे तो चलो। व्हाट इज द नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 112? पता है ना, कोपरनेशियम, भी थोड़ी देर पहले तो बताया। ओंगानीस तो अभी पढ़े, कितना होता है? 118। मास्कोवियम अभी पढ़े, कितना होता है? 115। जब नियम बताओ तो कमेंट में। चलो, कितने क्वेश्चन हो गए? 17 ही है क्या? या और भी हैं? अच्छा, और भी है कुछ। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18।
क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कौन ऐसा है जो मेरिट नहीं है, किसकी, मेंडलीव की। कह रहा है इट हेल्प्ड इन करेक्टिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। क्या कह रहा है, हाँ ये तो सही है, उसने कुछ मास का करेक्शन किया ना, यूरेनियम का, बेरिलियम का ना, प्लेट बहुत सारों का किया ना, हाँ प्लेटिनम का किया ना, उसने बहुत सारे करेक्शन। हाँ, ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। सही बात है, उसने कुछ प्रिडिक्शन भी किए थे, एक का बोरान, एक का सिलिकॉन, एक का जर्मेनियम, एक का मैंगनीज। एक का मैंगनीज इसको बोलते हैं टेक्नेटियम को, टीसी, टीसी फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। तो ये भी सही है। उसने क्या किया था, उसकी सारी प्रॉपर्टी बताया था, जब वो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ उसका नाम नहीं पता था, उसने सब कुछ उसका बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वैल्यू, सब कुछ। लेकिन उसका नाम नहीं पता था। जब वो डिस्कवर्ड हुआ तो आपको पता है कि जो मेंडलीव का डेटा था उससे मैच कराया गया, तो अब क्या था, मतलब मेंडलीव ने सही कहा था, इसीलिए इनके ऑनर में एक नाम रख दिया गया, कितना, 101, मेंडलीवियम, एमडी, पढ़े हो ना। ठीक। He framed the periodic table with vertical and horizontal column and gave shape it to it। हाँ यस, उसने अपना पीरियाडिक टेबल भी दिया, जिसमें उसने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या किए, 7 पीरियड बनाए और 8 ग्रुप्स बनाए, जिसमें उसने 63 एलिमेंट्स को रखा है। मतलब ये भी सही, सही ना। ही गेव द सेपरेट प्लेसेस। हाँ ये गड़बड़ हो गया, उसने आइसोटोप की पोजीशन नहीं डिफाइन की। मतलब उसने अगर मतलब आइसोटोप बोल दो या हाइड्रोजन बोल दो, आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। एक का मास 1, एक का 2, एक का 3, बस एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है आइसोटोप का। उसने आइसोटोप की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर, क्योंकि समझ गए, क्योंकि आइसोटोप में क्या होता है, एलिमेंट वही होता है, मास अलग अलग होते हैं कई सारे। इसलिए हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, डी ऑप्शन। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चन, कितने थे टोटल, 18 ही थे। बस ये रिवीजन के दौर पे था तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ।